उसका क्या यूज़ है मैं ये आप लोगों को बताती हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। और मानो अब मुंह भर भर के चीज़ी खा रहा है। क्या खा रहे हो ये? अच्छा, ये प्रसाद है कि पता नहीं, मिठाई है और साथ में खा रहा है चने। कहाँ से मिला मानो? हैं? हाँ? इतना बड़ा बंदर जैसा मुंह बना के क्या बोल रहे हो तुम? पहले खा लो तब बोलना। तो मानू अभी बाहर था, बंदर आके चीजी खा रहा है। खाओ खाओ। और अब मैं जा रही हूँ भूरा भूरी को ढूंढने, क्योंकि उनके लिए मैंने पनीर का पानी बचा के रखा था। पनीर बनाने के बाद ये जो पानी बच जाता है तो हम ये डॉगी को दे देते हैं या गाय को दे देते हैं, वेस्ट नहीं करते हैं, फेंकते नहीं। ओ दूर पपी बैठा हुआ है। ये पपी तो मेरे पास आएगा ही नहीं, मैं इसके लिए किसी बर्तन में रख देती हूँ, फिर ये खुद पी लेगा। तो ये है एक बर्तन। इनके लिए तो हम लोग जितने ही बर्तन रखते हैं सारे गायब हो जाते हैं। ये लोग फेंक देते हैं इधर उधर, या खुद ही चबा लेते हैं या हवा से उड़ जाते हैं। तो अब हम इनके लिए ऐसे ये जो खाने के डब्बे आते हैं ना, तो उनमें ही इनको खाना देते हैं, ताकि ये खो जाए तो दूसरा हम अरेंज कर लें इनके लिए। अब देखते हैं पीता नहीं पीता। वैसे मुझे पता है पपी तो मुझे देख के भाग जाए। पापी ये लो, आज तो पूंछ हिल रही है। लो लो लो, चीजी लाई हो, ले लो, पी लो। और अब आ गया है बगीचे में मानू के पापा का ट्रैक्टर। भूरा भी आया है साथ में, चारा लेने के लिए आए हैं, क्योंकि आज हमारे खेत में चारा कट रहा था, कल भी कटा था। भूरा भी मेरे साथ में चल रहा है। अभी मैं जा रही हूँ खेत में, तो चलो भूरा। और ये सामने खड़ा है ट्रैक्टर, अभी मतलब जगह पे लगा रहे हैं इसको। और चारा कटने के बाद यहाँ पे इतना अच्छा लगता है, पूरा प्लेन प्लेन हो जाता है। मानू को लेके आऊंगी शाम को खेलने के लिए यहाँ पर। और मानू के पापा आज सिलेंडर भरा के लाए हैं, तो किसी को उसी के बारे में बता रहे हैं, डिटेल दे रहे हैं। नहीं पूरी है, 15 दिन पहले बुक करा दिया था, अब जाके मिला। तो अब कैसे आगे क्या होगा? 2 दिन खाली लौट के वापस आना पड़ा, फिर आज मिला है। फिर आगे अब मतलब 45 दिन बाद मिलेगा। 45 दिन बाद? चलो, बुक भी नहीं होगी अब। अच्छा, 36 दिन बाद बुक होगी। तो जिन्होंने अभी नहीं लिया उनकी तो हो ही रही होगी बुक। हाँ उनकी। कोई बात नहीं, गैस खत्म हो जाएगा तो ये है हमारा चूल्हा जिंदाबाद। इसमें बनाएंगे, इसको अच्छे से मेंटेन करके फिर इसमें बनाएंगे खाना। और अब जा रहे हैं मैं और मानू डेयरी, मानू के पापा के साथ। वैसे किसी काम से ही जा रहे हैं, क्योंकि मुझे लेना है डेयरी से कुछ सामान। मुझे मॉस स्टिक बनानी है। मेरा इस जो होता है ना उसमें थोड़ा दिक्कत है, तो मैं इस मेरा ज़्यादा ठीक से साउंड नहीं कर पाता है। तो MOSS मॉस स्टिक बनानी है कुछ पौधों के लिए, मतलब मनी प्लांट के लिए, और पान की एक मेरे पास बेल है उसके लिए। तो उसी के लिए कुछ चीज़ मुझे चाहिए थी, तो वही लेने जा रहे हैं बस आराम से। और अब हम जा रहे हैं मन के पापा के साथ डेयरी, ट्रैक्टर में बैठ के। मन के पापा हमारा वेट कर रहे हैं, कभी भी वहाँ से बम फूट सकता है कि जल्दी आओ, तो फटाफट पहुँचते हैं। और अब हम लोग पहुँच गए हैं डेयरी में। मैं तो खैर डेयरी के अंदर हूँ अभी, और अभी तो खाली है। अभी यहाँ की सफाई भी होनी है, सफाई नहीं हुई है, और गायें हैं सब बाहर। इधर डेयरी में आना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी सारी गायें इधर हैं, कुछ इधर हैं। अभी गायें भी सब आराम कर रही हैं। और देखो झुंड बना के सारी साथ में मिलके आराम कर रही हैं। और 2 ये गायें मस्त लड़ाई कर रही हैं, मस्त खेलने के मूड में अभी। और इस बाड़े में ना सारी गायें खुली हुई रहती हैं। गायें जितनी खुली रहेंगी उतना दूध भी अच्छा देंगी, उनकी हेल्थ भी अच्छी बनी रहेगी। तो हमेशा ये बंदी नहीं रहती है, मतलब जब मिल्किंग के लेने ले जाते हैं ना उसी समय बस बांधते हैं, बाकी पूरे टाइम में गायें ऐसे ही खुली रहती हैं। और डेयरी से जो भी सामान मुझे चाहिए था वो सब लेकर अब हम चले गए हैं घर की तरफ।
घर पहुंच के अब मैं लग जाती हूँ अपने काम पर। तो अब मुझे ढूंढनी है एक लकड़ी। हम लकड़ी ढूंढते हैं, देखते हैं कहाँ मिलती है। वैसे तो ये भी ठीक रहेगी। इससे भी काम चल जाएगा, पर देखते हैं अब क्या होता है। तो ये मैं ले आई हूँ एक पत्ता बड़ा सा। वैसे मैं एक डंडी ढूंढ रही थी, मतलब पत्ता नहीं भी होता तो डंडी से काम करना पड़ता, लेकिन क्योंकि ये पत्ता मिल गया तो काम बन गया मेरा। ये जो हमारे यहाँ पे बॉटल पाम है ना, एक छोटा एक बड़ा है, तो उसी का ये सूखा हुआ पत्ता है। अब मैं इसी से बनाऊंगी मॉस स्टिक। और ये क्योंकि बहुत लंबा पत्ता है तो मैंने इसको ऊपर से इस तरह से मोड़ लिया है। और अब इस पत्ते को मैंने यहाँ से फ्रंट साइड से मोड़कर इस तरह से इसी की कुछ हरी पत्तियों से ऐसे बांध लिया है। तो ये ऐसा दिख रहा है। ये एक रस्सी मुझे मिली है, इससे मैं इसको अच्छे से बांध दूंगी ताकि ये थोड़ा टाइट हो जाए। तो ये अच्छे से बन गया है। अब वैसे तो इसे खाली ऐसे ही भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसके बाहर से बोरी एक और लगाऊंगी। अब मैंने ले ली है ये एक वेस्ट बोरी। तो ये बोरी मैं डेयरी से ही लेके आई थी। इसको मैं ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखी है, सड़ने ही वाली थी बिल्कुल। अमान पापा ने मुझे यही सड़ी हुई बोरी दी है। तो इसको मैं इस शेप में काट लूँगी कि ये जो स्टिक है ना इसको अच्छे से कवर कर ले। तो ये मैंने काट के रेडी कर लिया है एक बोरी का टुकड़ा। इस तरह से मैं इसे कवर करते जाऊंगी और इसे सिल दूंगी सुई से। वैसे मेरे पे जूट की रस्सियाँ नहीं है, होती तो मैं उससे सिल देती। तो सिंपल जो सुई धागा होता है उसी से मैं सिल दूंगी। मॉस स्टिक बन के रेडी, और ये बड़ा ही अच्छा बना है। तो इस तरह से इजीली घर पे मॉस स्टिक बना सकते हैं और मार्केट वाली से ज़्यादा अच्छी है मुझे लग रही है। तो ये लकड़ी मैंने निकाल ली है यहाँ पे से, ये मैंने बहुत टाइम पहले लगाई थी। और अब ये जो मैंने स्टिक बनाई हुई है इसको मैंने इसमें अच्छे से लगा दिया। थोड़ा सा और अच्छे से लगाऊंगी, पर ये लग गई है। ये बोरी क्योंकि बहुत पुरानी थी तो हो सकता है देखने में अच्छी ना लगे, लेकिन ये अभी लग गई है। और इसका क्या यूज़ है मैं ये आप लोगों को बताती हूँ। क्योंकि ये पौधा भी बहुत छोटा है तो इस चीज़ को इग्नोर करें, मैं यूज़ आप लोग को बता देती हूँ। कि ये जो पौधा है ना, जैसे मनी प्लांट है, इसमें ये छोटे छोटे रूट्स जो निकल रही हैं ये एरियल रूट्स हैं। तो क्या होता है कि ये जो रूट्स है ना, इनको न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, तो जब ये मनी प्लांट इस पे क्लाइंब करेगा ऐसे इस तरह से, तो ये जो रूट्स है ना, ये स्टिक पे, बोरी या जो भी स्टिक कह लो, इस पे ऐसे अटैच हो जाती हैं, चिपक जाती हैं, और इसी से ये न्यूट्रिशन लेती हैं। तो ये ऐसे ही बढ़ता जाता है, ग्रो होता जाता है और ऊपर तक फैल जाता है। किसी भी तरह फैला सकते हैं इसको। तो इसकी जो जितनी भी इसमें एरियल रूट्स आती हैं वो सब इस बोरी पे या फिर इस मॉस स्टिक जो मैंने बनाई है इस पे चिपक जाती हैं। और फिर हमें क्या करना है कि जब हम इसमें पानी डालेंगे तो पानी साथ में यहाँ से ऊपर से भी डालना पड़ता है ताकि ये पूरा स्टिक भीग जाए। और इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं जिससे कि ये बोरी जो है इसमें ये पूरे अच्छे से भीग जाए। और फिर इस पौधे की जो जड़ें बोरी पे चिपकी हुई हैं, स्टिक पे चिपकी हुई हैं, उसे इस स्टिक से न्यूट्रिशन मिलता रहे। इससे बहुत अच्छी ग्रोथ होती है मनी प्लांट में, या कोई भी ऐसे क्लाइंबिंग वाले जो ऐसी बेलें होती हैं जिनमें एरियल रूट्स निकलती हैं। जैसे ये है सिंगोनियम, इसमें भी ऐसी सेम प्रोसेस होती है। और सेम प्रोसेस होती है इस तरह के पान के पत्ते या फिर पान की जो बेल है उसमें, तो इसमें भी एरियल रूट्स निकलती है। अभी ये बहुत छोटा है, जब ये बड़ा हो जाएगा तो मैं इसके लिए भी एक ज़रूर बनाऊंगी। और नेक्स्ट टाइम जब भी मैं मॉस स्टिक बनाऊंगी, 2-3 बार तो मुझे और बनानी है, तो मैं हर बार डिफरेंट तरीके से बनाने की कोशिश करूंगी ताकि अगर आप लोगों में से कोई भी मेरा वीडियो देख के इस तरह की स्टिक्स बना रहा है घर पे ही, तो उसके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो वो उससे बना सके। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास इस तरह की ये जो बॉटल पाम है उसका पत्ता ही हो।
तो जो कुछ भी हो, पराली हो, घास फूस हो या सिर्फ पत्ते वत्ते लकड़ी वकड़ी हो, किसी से भी बना सके तो मैं कोशिश करूँगी कि हर बार मैं एक नया तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कि जो लोग भी मेरे वीडियो को देखते हैं वो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में अपने सुझाव ज़रूर बताएं, क्योंकि अभी मेरा बिल्कुल नया चैनल है और आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी जाके ये चैनल आगे ग्रो करेगा। और जो भी कमियाँ आप लोगों को दिखती, क्योंकि मैं भी अभी सीख रही हूँ, बिल्कुल नया नया बना रही हूँ, तो जो भी कमियाँ आप लोगों को दिखती हैं वो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं। और अब मानू और मैं जा रहे हैं घूमी करने, क्योंकि शाम का समय हो चुका है। मानू भी मेरे साथ में, अब चलते हैं मानू को लेके घूमी करने। तो आज का व्लॉग अब करते हैं बस यही एंड। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।